हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है और उसकी जो टॉप साइड पे है वो पैसिफिक ओशन है, ये जैसे बनाया हुआ है। और लेफ्ट साइड पे भी पैसिफिक ओशन है और डाउन और राइट साइड में अटलांटिक ओशन है। हमें वो वैल्यूज बतानी है जो दोनों तरफ फ्लो कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वैल्यू लें, ठीक है, ये वैल्यू और फ्लो करने की प्रॉपर्टी ये है कि अगर 5 को अटलांटिक ओशन की तरफ फ्लो करना है वो तभी कर सकता है अगर उसकी नेबरिंग वैल्यू कम है ना। अगर वाटर यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा ना। तो अगर समझ लो यहाँ पे 5 वाटर है और यहाँ पे 3 वाटर है, तो वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, फिर यहाँ से अटलांटिक ओशन। तो अगर ये यहाँ तक पहुंच गया 5, मतलब अटलांटिक ओशन जा सकता है। वैसे ही हमने चेक करना है कि वो पैसिफिक ओशन जा सकता है क्या। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ भाई, 5 से छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, मतलब 5 यहाँ तक जा सकता है, तो वो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में जा सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपने 5 को डाल देंगे। ठीक है, ये हमने 5 को रिजल्ट में डाल दिया। तो वैसे ही हमने ऐसी सारी वैल्यूज चेक करनी है। तो इतना हमें समझ आ गया कि हमें अप्स अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, चारों डायरेक्शंस में चेक करना पड़ेगा वैल्यूज को। और चेक कैसे करेंगे, उसकी नेबरिंग वैल्यूज से कंपेयर करके। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा ये। साथ साथ ट्राई करूंगा मैं, तुम्हें समझ आता जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स ले लेंगे। ठीक है, ये हमने रोज और कॉलम्स ले ली। फिर हम दो सेट बना लेंगे, अटलांटिक और पैसिफिक नाम के। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि वैल्यूज रिपीट ना हो, है ना। अब 5 बार बार ट्रेवर्स ना होके एक सेट में हम चेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम अपना हेल्पर फंक्शन बनाएंगे एक, और बाउंड्रीज चेक करेंगे। हेल्पर फंक्शन में देखो, रोज आएंगी, कॉलम्स आएंगे, एक विजिट सेट आएगा। विजिट सेट क्यों? हम चेक करेंगे कि वो अटलांटिक या पैसिफिक में है कि नहीं, है ना। अगर वो दोनों में होगा तभी हमें रिजल्ट में ऐड करना है, इसलिए हमने विजिट ले लिया। और साथ में हम लेंगे एक प्रीवियस हाइट, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। हमें कंपेयर करना है ना पिछली वैल्यू से। अगर पिछली वैल्यू कम होगी तभी हम उस साइड फ्लो कर पाएंगे। तो चलो लिखते हैं। ये मैं आपको समझा दूं क्या हुआ यहाँ पे। समझ लो, ये हमारा 2D मैट्रिक्स है। हमने देखा अगर रो 0 से छोटी है, मतलब अगर वो यहाँ पे कहीं लाई करती है नेगेटिव में, तो हम उसको आउट ऑफ बाउंड मान लेंगे और इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे ही जो ये लेंथ है पूरी ग्रिड की, ये ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड की लेंथ से अगर ज्यादा आ रहा है, रो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर भी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है कि रिपीटेड ना हो वैल्यूज। रिपीटेड के लिए हम क्या करेंगे, इन विजिट। ठीक है, और लास्ट कंडीशन चेक करेंगे ग्रिड में, ग्रिड नहीं सॉरी, हाइट्स है उसका नाम। हाइट्स में आर कॉमा सी जो है वो छोटा तो नहीं है कहीं प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस हाइट से। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लिया हमने, ब्रैकेट में डाल दो उसको। अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो विजिट डॉट एड रो कमा कॉलम, ये कर देंगे। अब क्या करना है, चारों डायरेक्शंस में चेक करना है। तो डीएफएस आएगा हमारा रो प्लस 1 कॉमा
तो ये आपको समझ आ रहा है ना, ये कैसे कर रहे हैं हम? एक बार रो को प्लस करके देखेंगे, मतलब रोज को बढ़ाएंगे, ठीक है, कॉलम्स को कम करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम्स को बढ़ाएंगे, रोज को कम करेंगे, ऐसे हम चारों डायरेक्शंस में चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ आपको पिछले वीडियोस में भी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पिछले वीडियोस पे जाके देख सकते हो। हाँ, ये चीज़ याद रखना अब, हमने रो ले लिया, कॉलम ले लिया, विजिट ले लिया और हाइट ले ली। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमने डीएफएस चला दिया चारों डायरेक्शंस में। फिर क्या करेंगे हम? देखो, हम क्या कर रहे हैं अब, रोज, अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हम ना लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। हमने क्या किया, रो को रखा कांस्टेंट और कॉलम बढ़ाते जा रहे हैं। ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये कॉलम्स है हमारे, ये कॉलम है। तो हम रो से कॉलम की तरफ जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। वैसे ही हम ये राइट साइड से भी ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट को, क्योंकि पैसिफिक पे जाने के लिए हमें राइट साइड पे जाना है, अटलांटिक पे जाने के लिए लेफ्ट साइड पे जाना है ना। तो हमें दोनों साइड पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज हैं जो दोनों तरफ जा पा रही हैं। ठीक है, रो हमने कांस्टेंट ले लिया, कॉलम पहले लिया जीरो, फिर उसके बाद विजिट। विजिट हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं तो पैसिफिक ओशन हमारा विजिट में आएगा, है ना। फिर उसके बाद हाइट लेनी है हमने। हाइट वही रहेगी जो सेम कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट से राइट को। अब हमने राइट से लेफ्ट को देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लास्ट कॉलम से शुरू कर रहे हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पे अब अटलांटिक आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है राइट साइड पे अटलांटिक ओशन है। हाइट में क्या आएगा, हाइट से वैसे तो यही सेम। अब जैसे हमने लेफ्ट राइट कर लिया, अब हमें टॉप डाउन भी करना है। उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो, अब हमने रो को जीरो कर लेना है, कॉलम कांस्टेंट, पैसिफिक ही आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ही है, पैसिफिक पैसिफिक। हाइट्स आएंगी, ठीक है। हमने चारों डायरेक्शन में चला के देख लिया। अब हम सिंपली एक बार रन करके देखेंगे इसको, ट्रेवर्स कर देंगे 2D मैट्रिक्स को।
यहाँ पे रिजल्ट इनिशियलाइज कर दो एक खाली लिस्ट। अगर हमारा पैसिफिक में भी जा पा रही है रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट्स, और अटलांटिक में भी जा पा रही है वो वैल्यू, मतलब वो रिजल्ट है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट को। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। एरर आएगा पक्का कोई। चल गया, चल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से हमने यहाँ पे क्या किया है। एक बार रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया, उसमें हमने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी। ठीक है, बाउंड्रीज लेफ्ट और मतलब डिफाइन कर दी, जीरो से कम वाली पे भी नहीं जाएंगे और जो लेंथ से बाहर जा रही है वो भी ऐड नहीं करेंगे। बाकी विजिट पे हम रिपीटेड वैल्यूज नॉइस पे विजिट ले लिया। हाइट हमने चेक कर लिया कि जो अगर हमारी हाइट छोटी है तो मतलब वो फ्लो नहीं कर पाएगी, तब हम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने विजिट जो सेट है रो अटलांटिक और पैसिफिक वाले, उसमें हम वो कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे वैल्यू के। वैसे ही हम चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे। फिर हमने रोज में चेक किया, कॉलम्स में चेक किया, एक बार रिवर्स करके देखा 2D मैट्रिक्स, अगर दोनों में आ रहा है तो अपेंड कर दिया रिजल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप 2-3 बार करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।